बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 310 आ चुका है आज। श्री बीतक साहिब चर्चा 310वां दिन। स्वप्न की बुद्धि की कला कैसे घट जाती है। सुंदर साथ जी, दज्जाल की कलाएं, अज्ञान की कलाएं, अज्ञानता की कलाएं कैसे घट जाती हैं। जैसे जैसे ब्रह्म मुनियों का तेज यहाँ बढ़ता चला जाता है, और तेज किसका होता है? आत्मा फरामोशी में है, जीव भाव को प्राप्त हो गई है, पर उसके अंदर का तेज कम नहीं हुआ है। उसके अंदर अभी भी पिया जी की बैठक है। तो ये तेज कौन सा है? ये जीव का तेज, जिसमें साधना का बल आता है, जिसमें धैर्य का बल आता है, जिसमें श्रद्धा और समर्पण का बल आता है। तो जीव का तेज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे अज्ञानता का, दज्जाल का, स्वप्न की बुद्धि की कला उसका कम होता चला जाता है। तेज तो उसमें कभी था ही नहीं, बस कलाएं ही थी उनके पास। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं श्री बीतक साहब की अति सुंदर चर्चा की ओर। और फिर महाराज जी के बीतक से पहले हम सुंदर साथ जी भजन का बहुत सुंदर श्रवण करेंगे। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी बीतक। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। श्री बीतक साहब में चल रही हैं बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर प्रेम पाती। इतनी प्यारी लगता है रहनी में लाकर ही छोड़ेंगी, ऐसी श्री प्रेम पाती सुंदर साथ जी। बीतक साहब का अति सुंदर अति प्यारा ये अंग। कहते हैं और दज्जाल की कला, और मतलब ये सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। किससे कंटिन्यू हो रहा है? इससे कंटिन्यू हो रहा है। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए। और इसके बाद बोलते जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही उड़ जासी ख्वाब अकल। और अकल, स्वप्न की बुद्धि, ख्वाब की अकल समाप्त हो जाएगी। दृष्ट, ये ध्यान रखना, कहते तुम्हारा तेज बढ़ेगा तब दज्जाल का, और दज्जाल का कम होना शुरू हो जाएगा। दृष्ट दज्जाल की बाहिर, ये ध्यान रखना कि अज्ञानता में और ब्रह्म मुनियों के पास, ब्रह्म मुनियों के पास, जो ब्रह्म मुनि अपने आप को पहचान चुके होते हैं कि वो ब्रह्म मुनि है, जो अपनी खाली पहचानना, पहचान का अर्थ क्या होता है? पहचान लिया और रहनी ना आए, ऐसी पहचान तो अधूरी पहचान होती है।
वो पूरी पहचान नहीं होती सुंदर साथ जी। जितनी जितनी होती चली जाती है, रहनी में घुलती चली जाती है, जितना जितना प्रेम उससे होता चला जाता है पिया से, उतना उसके सुंदर साथ से होता चला जाता है सुंदर साथ जी। यदि उनसे प्रेम है, सुंदर साथ से ना हो, ऐसा असंभव है। इसका मतलब ये है कि हमें धनी से प्रेम है ही नहीं, हमें माया से प्रेम है। साफ साफ पिया ने सब बता देना है इसमें सुंदर साथ जी। सुंदर साथ से प्रेम नहीं, ऐसा भला कभी हो सकता है किसी से प्रेम हो और उसके अंगों से प्रेम ना हो, उसके हृदय से प्रेम ना हो? और सुंदर साथ पिया का दिल है, एक दिल सुंदर साथ जी, एक दिली का स्वरूप सुंदर साथ जी हैं। सुंदर साथ जी से प्रेम ना हो और पिया से हो, कभी हो ही नहीं सकता। मुख मुख पे ही है कि पिया आपसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब अंदर माया से ही प्रेम है। तभी सुंदर साथ के प्रति कटुता निकल सकती है। यदि पिया से प्रेम हो तो सुंदर साथ के प्रति कभी कटु भावना निकल ही नहीं सकती। अभी भी अंदर से निकल रही है तो प्लीज वी कैन चेक आवरसेल्व्स कि हमें पिया से प्रेम नहीं, हमारे अंदर ढका छुपा हुआ माया से प्रेम बैठा हुआ है। तभी चाहना भी माया की सिर उठा के बार बार, क्योंकि उनको दबा रखा है, उनको खत्म नहीं किया है सुंदर साथ जी, उनका दमन नहीं किया है, उनका दमन नहीं शमन सुंदर साथ जी, खत्म नहीं किया हमने उनको, उनको दबा रखा है। बार बार सिर उठा के खड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे ब्रह्मवाणी से सफाया करना है, दबाना नहीं है उनको। वो बार बार ज्वालामुखी की तरह फूटती रहेंगी नहीं तो। पिया का प्रेम अंदर प्रवेश करता गया, सबसे पहली पहचान क्या होगी? अंदर से किसी को प्रेम है या नहीं, किसी ने नहीं देखा। क्या किसी को पता लगता है कि कोई पिया से कितना प्रेम करता है? किसी को पता नहीं लगता। कैसे पता लगता है? व्हाट आर द सिम्टम्स? किसी को अंदर, सपोज, ये तो बीमारी की बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे तो गुड एग्जाम्पल देना चाहिए, पर मैं बोल रही हूँ बीमारी हो किसी को, कैसे पता लगता है? जब सिम्टम्स बाहर आते हैं तभी तो पता लगता है अंदर कुछ हो रहा है ना। और वह अंदर कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो तो चेहरे पे तो तेज दिखाई देता ही है, उसके व्यवहार में चेंजेस आ जाते हैं, सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। कहते इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते सुंदर साथ जी, सुगंधी भी नहीं छुपती, दुर्गंध भी नहीं छुपती। और साथ में किसी को, यहाँ दुनिया वालों में किसी को इश्क हो गया हो, किसी को प्रेम हो गया हो किसी से, छुपाए नहीं छुपता, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, आपने देखा होगा। तो पिया से प्रेम हो गया हो, इश्क हो गया हो, हमें तो हो ही नहीं सकता, हमारे पास है नहीं, उसके दिए से ही थोड़ा सा एक बूंद मिल रही हो, सिम्टम्स पता लगते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, तब है पिया से प्रेम हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ सुंदर साथ जी। फर्स्ट एंड द मेन सिम्टम इज सुंदर साथ से प्रेम होने लगता है। नहीं हो रहा, पिया के प्रेम के गुण गाते रहिए सुंदर साथ जी, वो ऊपर ऊपर से है, अंदर से नहीं है। अगर उनके हृदय के अंगों से प्रेम नहीं हुआ तो उनसे प्रेम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कुछ बदलने की जरूरत है अंदर। कहते तुम्हारी दृष्टि अंदर की है, तुम्हें मैंने अंतर दृष्टि से गिफ्टेड तुम हो, दज्जाल गिफ्टेड नहीं है। हम भी दज्जाल हैं, हम भी दज्जाल थे, अभी भी कुछ परसेंटेज है। नेवर पुट दिस फिंगर टू एनीवन एल्स, उनकी बाहर की है, हमारी अंदर की। यही गलतियां हो चुकी हैं पहले, अब नहीं करनी सुंदर साथ जी। हमारी भी बाहर की दृष्टि बची है, पूरी अंदर की हो चुकी होती तो सामने खड़े धनी दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर उतनी परसेंटेज बची है, उतना पर्दा झीना होता जा रहा है, पर पूरा नहीं गया अभी भी। बहुत कम, बहुत कम असर पड़ा है, अभी तो बहुत अज्ञानता बाकी है। हमारी अज्ञानता की बात हो रही है सुंदर साथ जी। दृष्ट दज्जाल की बाहर, जो हमारे अंदर ही दज्जाल बैठा है। दूसरों को दज्जाल कह कह के हमने अपने हृदय की कोमलता को खत्म कर लिया सुंदर साथ जी। हमारा हृदय भी कोमल ही उतरा था, ब्रज की गोपियों जैसे ही उतारा था। इस बार भी राज जी ने हमें, देवचंद्र जी के हृदय की कोमलता प्रमाण है इसका, कि हमारा हृदय कितना कोमल हुआ करता था।
श्यामा जी की कोमलता का प्रमाण है ये, उनके हृदय की कोमलता। कैसे खोज रही हैं, जा जा के पिया जी को खोज रही हैं। कितने दिन तक भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि अंदर लगी हुई है। हमारा हृदय भी कोमल ही हुआ करता था, पर हमने दूसरों को शैतान कह कह के, दज्जाल कह कह के, दूसरों पे बातें, दूसरों पे उंगलियां उठा उठा के उसकी कोमलता को खत्म करते जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं लग रहा कि दूसरों का नुकसान नहीं हो रहा इससे। उनको लाभ नुकसान जो हो रहा है, शायद वो ये अपमान जो हम उनका किया करते हैं, शायद वो अपमान को पी कर, धैर्य रख के वो कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हमें जवाब भी नहीं देते आगे से। पर हमें पता ही नहीं लगा कि अंदर ही अंदर वो सिम्पटम गहराते गए, हमारे पिया से दूर होने के सिम्पटम्स। हृदय कैसे मोम की तरह हुआ करता था, आज पत्थर बना पड़ा है। ये साइड इफेक्ट्स हो गए। साइड इफेक्ट क्या, ये मेन इफेक्ट हो गया सुंदर सा जी। अब वो इंद्रावती के सांचे की ओर देखना गवारा नहीं कर रहा है। ढलना तो दूर की बात है, वो देखने के लायक भी नहीं है। जो सांचा बन गया, वो कहती है ढलो इसमें आके, उस सांचे में फिट होने की ट्राई करो। ये पत्थर बेचारा कैसे कैसे लिक्विडिफाई हो जाए, कैसे अहम को खत्म करे और उसमें फिट हो जाए। यही वशीकरण मंत्र बताया है उन्होंने सुंदर साथ जी। मैं को खत्म करना पड़ेगा, और सुंदर साथ से कटुता करेंगे तो मैं तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कठोर और कठोर। अब इस पत्थर पे भी कीचड़ और लिपटने लगा है, और कीचड़ भी सूखता जाता, और ज्यादा गंदी परतें चढ़ती जा रही हैं हमारे हृदय पर सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ का दिल तोड़ा, एक परत और चढ़ गई। एक सुंदर साथ का दिल, एक वचन कहा, बस उसको छलनी कर दिया। हमें पता ही नहीं लगा कि मेरे हृदय पे कौन सी परत चढ़ गई, पिया और दूर हो गए। इसलिए हमें तो अंदर की दृष्टि से नवाजा है ना, हमें किसको किसको दी है? 12 मोमिनों जैसा जो कर दिखाए सुंदर साथ जी, उनकी अंतर्दृष्टि खुली है। गिफ्ट तो हमें मिला है, अंदर की दृष्टि का गिफ्ट तो हमें मिला है। हमने अनरैप किया नहीं है उसको, हमने उस गिफ्ट को खोला ही नहीं। हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय माया के लिए है। हमारे पास यहाँ के गिफ्ट्स को मांगने का समय, पिया ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। मेरा सारा समय माया पे वारी वारी वारी। धनी के लिए समय नहीं है। इतने गिफ्ट्स कहते, एक खोल, मैं अनगिनत उपहार लाया हूं तेरे लिए अर्श से। आज तक किसी को नसीब तो क्या, किसी ने सुने ही नहीं है। वो खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मेरे खासल खास अंगो। तुम्हें क्यों होश नहीं आ रही है? जल्दी उठो, उनको खोलने का समय निकला जा रहा है तुम्हारे पास। उन गिफ्ट्स को एंजॉय करने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए भी सांसें नहीं बचेंगी तो क्या करोगे? अंत समय में तो मैं सारे खोल ही दूंगा, मैं ऐसे वापस तो नहीं ले जाने आया हूं। अंत समय में उसको खोलोगे भी तो कितना आनंद ले लोगे। इसलिए जितनी सांसें बची हैं सुंदर साजी, इन ब्रह्मवाणी रूपी उपहारों को एक एक चौपाई अपने आप में पूर्ण है, पूर्णातिपूर्ण है एक एक, क्योंकि पिया का एक एक अंग पूर्ण है, कोई कमी नहीं है उनमें। तो इन उपहारों को रोज खोलिए सुंदर साथ जी, आनंद लीजिए। इनकी भी परतें हैं, इन उपहारों की भी। पहली बार खोलेंगे तो ऊपर ऊपर की परत मिलेगी, दूसरी बार उसी चौपाई का गिफ्ट खोलेंगे, एक परत और हट जाएगी उनके हृदय की, और सुंदर दिखाई देगी। तीसरी बार खोलेंगे तो सुंदरता और बढ़ जाएगी, और गहरा चले जाएंगे। चौथी बार उसी चौपाई को पढ़ेंगे तो लगेगा ओहो राजी, ये लेकर आए थे आप मेरे लिए। एक एक चौपाई रूपी उपहार, एक एक चरण रूपी उपहार, एक एक शब्द, एक एक अक्षर रूपी उपहार को रोज खोलिए। बीतक साहब ब्रह्मवाणी अमृत है सुंदर साथ जी।
प्रेम रस की बूंदें हैं, ये इनको हल्का ना समझ लीजिएगा, और इनको खोलकर, इनको समझकर इल्म का विलास लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने के लिए चितवन में बैठ जाइए, ये चेतन हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, चेतनता इनको मिलती है चितवन में बैठ के। आप देखिएगा कैसे ये शब्द निरत की हवेली में रिझाते हैं आपको, ये लीला करते हैं। सुंदर साथ जी, ये शब्द लीला करते हैं, ये राजी बन जाते हैं। ये धनी का ज्ञानमय स्वरूप है, वांगमय कलेवर ज्ञानमय स्वरूप। वांगमय ज्ञान होता है, साहित्य के संकलन को वांगमय कहते हैं। सुंदर साथ जी, यानी कि हमारी ब्रह्मवाणी ज्ञानमय स्वरूप है। ये स्वरूप बन जाते हैं ये ज्ञान से। कहते हैं ना, पहले ज्ञान दृष्टि से चलो, फिर प्रेम दृष्टि मिलती है, और फिर तो अंदर ही उतर जाते हैं। तो ये ज्ञान दृष्टि के पिया हैं, इनको कम ना समझ लीजिएगा। पूरा सागर के सागर समाये हुए हैं इनके अंदर। वो चाहे ज्ञान में पिया हो, चाहे प्रेम में पिया हो, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकालो तो भी वो अनंत का अनंत ही रहता है। सुंदर साथ जी, तो ज्ञानमय स्वरूप में भी कोई कमी नहीं मिलती है, निष्कलंक स्वरूप हैं ये भी। सुंदर साथ जी, इसलिए वाणी से दूर रहने का गुनाह कभी मत कीजिएगा। शरीयत की राह पे कहते दृष्ट दज्जाल की बाहिर हमारे अंदर बैठा है। दूसरों, बीतक साहब ने एक बात सिखाई, अभी जितनी भी बीतक साहब हुई हैं, एक बात सिखाई, ये उंगली तोड़ दी सुंदर साथ जी, उसकी राह मोड़ दी। ये जो उधर उठी हुई थी ना, उसको वो करके अपनी तरफ मोड़ दिया कि ये उंगली अब उठने के लायक ना रहे किसी के ऊपर, ये तेरी तरफ इशारा करती। बीतक तेरा आईना बना के भेजी थी मैंने, तू वो आईना दूसरों को दिखाती जा रही, तेरी रहनी ऐसी, तेरी ऐसी। होते कौन है हम बोलने वाले किसी को? अपनी तरफ देखें, ये दर्पण मेरे लिए है। सुंदर साथ जी, मेरी रहनी सुधर गई, मेरा जो हृदय पत्थर हुआ पड़ा है उस पर जब ये दर्पण फोकस्ड होके डलता है। कहते हैं, एक मुझे बड़ी प्यारी बात सुंदर साथ जी ने बताई थी, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, हमने आत्मदर्शनम में भी कर चुके हैं ये। मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहो, ऐसे ऐसे देखते रहो ना, उसकी इतनी ताकत नहीं होती है। कहते उसको कॉन्सेंट्रेटेडली फोकस कर दो, उसको हिलाओ मत बिल्कुल भी, वो कागज जला देता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि उसकी मैग्नीफाइंग ग्लास की जो रेज होती है ना, वो कागज जला के राख कर देती हैं। फोकस होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए उसको बस। तो ये हमारे विकारों को जला के राख करने की ताकत रखती हैं बीतक साहब। रहनी उसको कहते हैं। बस फोकस्ड होके इसको अपने ऊपर फोकस कर लीजिए, कभी किसी दूसरे को दज्जाल, किसी दूसरे को किसी उपमा से मत नवाजिएगा। ये सारी उपमाएं हमारे लिए हैं सुंदर साथ जी। इस ग्लास को अपने ऊपर फोकस कर लीजिए। ये विकार जलाने आई हैं, हमारे पिया से मिलाने आई हैं सुंदर साथ जी। शरीयत की राह पर अत्याचार करने वाले धर्म विरोधी लोगों की दृष्टि बहिर्मुखी होती है। फर्स्ट चेक, बड़ा ही इजी है किसी दूसरे को देखना, ये लोगों की बहिर्मुखी, ये धर्म विरोधी। अपने अंदर झांक लेते हैं सुंदर साथ जी, कितनी बार हमने शरीयत की, कितनी बार हमने बुराइयां की हैं दूसरों की, वो भी धर्म विरोधी आचरण होता है। बिना जाने बूझे, बिना जाने समझे हमने कितना, हमने तो कभी की नहीं है सुंदर साथ जी। ये जो दो पक्ष भी होते हैं ना, कभी कोई अछूता नहीं रहा होगा उससे, जरूर मुख से ना भी बोली हो। आई नेवर सेड बट आई थॉट, मैंने कभी बोला नहीं पर मन में सोचती थी कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। अब आके श्री कृष्ण त्रिधा लीला, मैं तो शुक्र करती हूँ पिया जी का, ये हुआ श्री कृष्ण त्रिधा लीला आपने करवाई, ये आपने की पिया जी, शुक्र है। तब मुझे प्रथम प्रेम राजी से मुझे कभी नहीं, मैं बस दुनिया के देवी देवता जैसे ही थे,
राज्य पधराए हुए थे, पर कामनाएं सब वही थी जो दुनिया, अगर देवी देवता की मूर्ति होती या राज्य पधराए या कामना हमारी तरफ से जो वो जा रहा था ना, इनपुट जा रहा था, वो सेम ही जा रहा था। हाँ, हम मानते राज्य को है, ज्ञान सबसे बड़ा, पर मेरे पास कहाँ है। मुझसे अच्छी मेरी सहेली थी जिसने कम से कम रामायण तो पूरी पढ़ी थी, जिसने कम से कम श्रीमद् भागवत तो पढ़ी थी, पर वो नीचे हैं। हमारा ज्ञान सबसे ऊपर, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, तो मैं तो बहुत नीचे हूं ना। मैंने कहाँ लिया इस ज्ञान को, और पढ़ भी लिया होता तो कहाँ उतारा इस ज्ञान को। हमसे बहुत अच्छे थे भीम भाई, जो आए ही थे और वेद पढ़कर आए थे सुंदर साथ जी। हमने कुछ नहीं पढ़ा था कभी भी, सिर्फ उंगलियां उठाई थी, ये गलत ये गलत है। बाहर से ना भी उठी, वो अंदर से उठती थी सुंदर सा जी। 90% कर्माज इनसाइड से ही होते हैं, विचारों में होते हैं, और वो बहुत गुनाह किए हैं विचारों में ही किए हों, भले बाहर से किए हैं तो कर्म में आ गया तो और पक्का हो गया सुंदर साथ जी। इसलिए हम धर्म विरोधी आचरण ना करें, बीतक ये सिखाती हैं ढके छुपे शब्दों में। कोई इनका अर्थ ये ले ले कि ये कर रहे हैं, हाँ जी उस समय कर रहे थे, जब 12 मोमिनों जी का टाइम था तब कर रहे थे सुंदर साथ जी। आज आखिर के मोमिनों के लिए, ये हमारे लिए, मेरे लिए एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक अर्थ, एक एक बिंदी, एक एक कॉमा सुंदर साथ जी, एक एक कॉमा भी मेरे लिए कि हैव अ पॉज, टेक अ पॉज। ये कॉमा दिखाता है कि एक पॉज लो और सोचो पहले इस बात को। सोचो इस बात को कि तुम्हें क्या मिला है और तुमने कितनी वैल्यू की है उसकी। कहते हैं धर्म विरोधी लोगों की दृष्टि बहिर्मुखी होती है, हमारी भी अभी है। हमारी अंतर्दृष्टि खुल चुकी होती तो धनी सामने होते। मैथ्स में ना हम जब भी करते हैं विद प्रूफ करते हैं सुंदर साथ जी, इसलिए उसको मैथमेटिकल साइंस कहते हैं। साइंस में प्रूफ चाहिए होता है आपको, साइंस में और आगे होता है। आप जाते हो लैब में, जाते हो वहां प्रैक्टिकल करते हो, तब सफल हुआ तो माना जाता है हाँ जी आपको आ गया है, और उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार ताकि भूले ना कभी भी। तो दिस लाइफ इज अ साइंस सुंदर साथ जी। प्रूफ चाहिए कि आपकी अंतर्मुखी है, नहीं नहीं हमारे राज्य ने दे रखी है, उनकी जीवों की बहिर्मुखी होती, इनकी अंतर्मुखी है, तो राज्य दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी? नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ प्रूफ है? प्रूफ है, हमें अंदर ही देखना है अपने, दिखाई दे रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब अंतर्मुखी अभी हमारे पास नहीं है, नहीं खुली है, बहिर्मुखी है सुंदर साथ जी। वी आर इन प्रोसेस। अब हूं तो नाव समुद्र में है, अभी तो समुद्र में गोते खा रही है, यहाँ के मोह सागर में गोते खा रही है। अब गर्व ना कीजिए कोई। कबीर जी कहते हैं अभी गर्व मत कर लेना मेरी अंतर्मुखी, हम ब्रह्मात्मा, हम ये गर्व करके बैठ गए तो नाव डूब जाएगी। अभी तो समुद्र में, अभी किनारे पे लगी नहीं है। जो भी गर्व करके बैठ गया उसने चप्पू चलाना, रहनी का चप्पू चलाना बंद कर दिया, उसकी डूब जाएगी। फिर सुंदर साथ जी फिर से तन लेना पड़ेगा। डूबी है, इसका प्रूफ है हमारे पास, पहले बहुत बार डुबो के आए हैं हम। पता नहीं कितनवीं नाव ये धारण की है हमने, कौन से नंबर का तन धारण किया है। गांगजी भाई की देखा था ना, 10-11 पीढ़ियां देखी है हमने उस, हम भी पता नहीं कितने तन बदल बदल के आ गए हैं अभी तक। अब हूं तो नाव समुद्र में है। अगर गर्व से बैठे रहे उनकी उनकी ये और हमारी ये, हमारी अंतर्मुखी पिया मिले नहीं, दृष्टि हमारी अंतर्मुखी, नाव फिर डूब जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस किल्स सुंदर साजी, ये मेरी, मुझे अपनी गलती सबसे बड़ी लगती है। ओवर कॉन्फिडेंस ने मार डाला हर बार, शायद इस बार तो जितने साल गए ओवर कॉन्फिडेंस ने मारे। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, करूंगी मैं कुछ नहीं, रहनी मैं कुछ नहीं करूंगी, अंदर से ही सही, विचारों से ही सही, पर ऐसे किया इन्होंने, ऐसे किया इन्होंने, ऐसे किया, डूबती चली गई, डूबती चली गई, हृदय पर परतें कठोरता की चढ़ती चली गई। शुक्र है श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू हुई,
सुंदर साथ जी उसके बाद लगता है कि वो परतें थोड़ी थोड़ी नरम पड़ रही हैं। पहला प्रेम ब्रज ब्रज वाले से ही हुआ, मेरे पिया आए थे सुंदर साथ जी, उसमें दूसरा प्रेम रास वाले से ही हुआ। एक ही है वो, एक ही है, ब्रज वाला भी वही है, रास वाला भी वही। तीसरा प्रेम है सारे मूल स्वरूप, तो जा सबका मूल स्वरूप की ओर ही रहा है। फिर समझ में आई कि प्राणनाथ जी हैं। आवेश क्या होता है, जोश क्या होता है, ये सारी परतें श्री कृष्ण त्रिधा लीला से खुली थी। पता ही नहीं था आवेश और जोश में फर्क भी होता है, कोई कुछ पता नहीं था। ईश्वरी सृष्टि कहाँ से आई, कितनी आउट ऑफ द वे जाके पिया जी ने हम लोगों पे स्पेशली अरेंजमेंट्स की, स्पेशल अरेंजमेंट्स, ये स्पेशली डिजाइंड खेल कैसे हुआ। पिया ने क्या ऐसी माइन्यूट, इतनी सुंदर सूक्ष्म मेहरें की कि दुनिया को पता भी नहीं लगा कि अपनी रूहों के लिए स्पेशल मेहरें हो रही हैं यहाँ पे, किसी को पता नहीं लगा। सुंदर साथ जी ये ब्रज से शुरू करेंगे तभी होगा, पर उसी पे रहना नहीं है, आगे बढ़ना है। ब्रज से खूब प्रेम करना है, खूब लेना है, पर उसके बाद रास पे बढ़ना है। खूब आनंद लेना है, पर उसके बाद जागनी पे बढ़ना है, और उनके अंदर बैठे पिया को पहचान लेना है। मेरे आवेश स्वरूप, मैंने जान लिया आप वहीं थे और आज भी मेरे साथ हैं। धाम धनी ने तुम्हें, कहते हैं तुम ऊपर उतरा असराफील, यही चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। ओवर कॉन्फिडेंस ले लिया तो खराब हो जाएगा काम। शब्दों इन ऊपर, ये किनको लिखा जा रहा है, 12 मोमिनों को लिखा जा रहा है। ये बड़ा सुंदर घटा लेते हैं अपने ऊपर हम, बड़े अच्छे, अच्छी अच्छी चौपाइयां आ रही, हमारे पास बहुत कुछ है। बन गए हैं हम 12 मोमिन सुंदर साथ जी, हम बन गए 12 सुंदर साथ जी जैसी रहनी आ गई है ना। उनको दिखाई देते हैं धनी, उनको सामने भी, सामने तन के आड़े में टोने ही को आकार में लेके बैठे हुए पिया की पहचान हो गई सुंदर साथ जी, कि इनके अंदर बैठे और हमें तन मन जीव सब न्योछावर तेरे कदमों में, सर कटता है तो कट जाए, पर तूने हुक्म दिया, आपने आदेश दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कहाँ ऐसा कर रहे हैं, कहते तुम ऊपर उतरा असराफील, शब्दों इन ऊपर, जो जो अंतर दृष्टि खोलेगा सुंदर साथ जी, जो जो ऐसी रहनी की ओर अग्रसर होगा, इसराफील फरिश्ता ब्रह्मवाणी तुम्हारे लिए ही अवतरित हुआ है। इसराफील फरिश्ता, ताकि तुम सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य को जान सको। हमारे लिए अवतरित तो हुए हैं, पर इस फरिश्ते को, इस फरिश्ते का आनंद लेने के लिए हमारे पास समय कहाँ है। और इसराफील फरिश्ते के अंदर भी इस बार स्पेशली निज बुद्ध भी आई, निज बुद्ध की वाणी भी आ गई है सुंदर साथ जी, जो जागृत बुद्ध की नहीं आई थी कभी पहले। निज बुद्ध तो कहाँ से आएगी, पन्ना जी में जाके अवतरित हुई है सुंदर साथ जी। कृपया ये नश्वर संसार में सारा समय मत लगाइए, आगे बढ़िए। पिया जी बहुत बड़े बड़े खजाने हमारे लिए खोल के बैठे हैं, खोल के बैठे हैं। कहते हैं आओ तो सही, तू मांग तो सही एक बार, तुझे इसमें से क्या चाहिए। हम फिर वो कूड़े के ढेर में जाते हैं, सुअर होता है ना सुंदर साथ जी, उसके आगे कहते हैं दूध पनीर मक्खन घी से बनी हुई मिठाइयां रख दो, उसको नहीं अच्छी लगती, वो फिर कचरे के ढेर में जाता है, कूड़े के ढेर में जाता है। सुअर से पूछो तुझे क्या चाहिए, तुझे ये दे दें, वो कहता है नहीं वो कचरा पड़ा है ना, मुझे वो दुर्गंध वाला कचरा बड़ा ही अच्छा लगता है, वो उसी को खाने जाता है। हमारे पास ये उपहार खोल खोल के रखे पिया ने, सुगंधित चेतन कोमल, जी हाँ ये चौपाइयां हैं, इनका स्पर्श अपने हृदय में महसूस करके देखिएगा एक बार। एक शब्द जो दिल को छूने चला जाता है ना, उस वो छूने का अर्थ क्या होता है, उसका स्पर्श जरा महसूस करके देखिएगा, कितना कोमल। वो टिकता नहीं है, उसके बाद वो बैठता नहीं है, वो करता रहता है, लीला करता रहता है। चेतन
वो ना खुद बैठता है ना बैठने देता है, दिन रात बैठने नहीं देता सुंदर साथ जी। सोते हुए भी चित्त को वहीं ले जाता है जहां वो बैठा है, सोने भी नहीं देता वो। इसीलिए मेरे सतगुरु सो नहीं पाते हैं। हमारे तो एक शब्द है, उनके सारे के सारे अंदर समा चुके हैं। इसीलिए ऐसा टीका बाहर आता है सुंदर साथ जी। ये एक शब्द जो छूने चला जाता है ना आत्मा के हृदय तक, जिसको आत्मा चुंबक बन के खींचती है, वो इतना प्यारा होता है। तो वो जो छूने जाता है, उसके स्पर्श को कभी महसूस किया है? वाणी छू तो रही है, पर क्या उसका स्पर्श पाया? इसको भी माया कभी अलग नहीं कर सकती आपसे। वो चेतन होता है, वो कोमल होता है, वो उसकी सुगंधी भूले नहीं भूलती सुंदर साथ जी। और उसके प्रकाश से अंदर के अंधेरे में उजियारा होने लगता है। एक शब्द, एक शब्द। और पिया 18,758 चौपाइयां खोल खोल के उपहारों के रूप में लेके बैठे हैं। बोलते हैं आजा। हमारा जीव फिर कहता है नहीं, कचरे में जाऊंगा मेरे को उसी में सुगंध है, मुझे दुर्गंध में ही सुगंध आने लगी है। अब मैं इसके बिना रह नहीं सकता। एक बार एक राजा था, वो जंगल में घूम रहा था। अचानक से एक मछुआरे की बेटी बड़ी सुंदर थी, उसको बड़ी अच्छी लगी। कहता है इसी से शादी करूंगा। मछुआरे बड़े खुश कि बेटी से शादी करेगा। शादी करवा दी जाती है, विवाह हो जाता है। अब पहले ही दिन इतने बड़े महल में सब सुविधाओं से सुसज्जित वो महल, इतनी सुगंधी इत्र की आ रही है वहां पे, उसको नींद नहीं आ रही। कहती है मछलियों की दुर्गंध के बिना मुझे नींद नहीं आती। बड़े परेशान होते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना निकल जाता है, वो रानी सोई नहीं है। उसको प्रॉब्लम होने लग गई है, उसका शरीर खराब होने लग गया है, उसको बीमारी होने लग गई। नींद ना आने से वीकनेस, कमजोरी आने लग गई। उसका कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती, नींद नहीं आ रही। उसको सुगंध की आदत नहीं है, उसको दुर्गंध की आदत है। तो फिर राजा एक और कमरा तैयार कराता है, वह मछलियों का ढेर लगाता है कि इसको नींद आ जाए। बदबू में बड़ा सुंदर सो रही है, क्योंकि उसको आदत है। अब राजा क्या करता है, धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, धीरे धीरे मछलियां उसमें से कम की जाती हैं। धीरे धीरे कम करते 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 थोड़ी रह जाती हैं, और थोड़ी उसको नींद आ रही है। दुर्गंध थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, पर नींद आ रही, मिल तो रही है ना। धीरे धीरे करके 10 ही मछलियां बची हैं। फिर एक और हटा दी जाती है। बहुत धैर्य से राजा एक एक मछली को हटाता चला जाता है, और अंत में धैर्य के साथ सारी मछलियां हट जाती हैं। पर कमरे में दुर्गंध है। एक और महीने तक उस कमरे में गई हुई मछलियों की भी दुर्गंध रहती है। उसको कम साफ किया जाता है, थोड़ा सा पोर्शन साफ किया जाता है कि वो रहे, ये सो नहीं पाएगी उसके बिना। फिर ब्रह्मवाणी कर रही हैं ये सुंदर साथ जी, धीरे धीरे उस दुर्गंध की आदत हटा रही हैं हमारी, बहुत आराम से। इसलिए ब्रह्मवाणी से जुड़े रहिएगा, नहीं तो फिर वही सारी इकट्ठी हो जाएंगी अंदर, फिर दुर्गंध, फिर कचरे की पेटी की ओर, ये मोह सागर, ये माया की ओर भाग जाते हैं। जरा सी चूक हुई, 2 दिन आप ना आइए सुंदर साथ जी, 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने देखा है ये। आपको क्या लगता है सुंदर साथ जी, कि आप कहते हैं ना मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, आपको क्या पता मैं किस दुर्गंध से बचने के लिए मैं अपनी सेवा कर रही हूँ यहाँ बैठ के। सुंदर साथ जी, कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा, हर कोई अपने लिए बैठा है। किसी का किसी पे कोई एहसान नहीं, कोई सेवा नहीं, हर कोई अपनी सेवा कर रहा है यहाँ बैठ के। और धीरे धीरे साफ करते करते थोड़ी सी इत्र की बूंद भी छिड़क दी जाती है। जिस दिन पूरा साफ हो जाता है, अब उसको नींद आती है।
अब उसको जिस दिन फिर पूरे इत्र की उसको आदत हो जाती है, अब वो दुर्गंध में रहना पसंद नहीं करती, अब नहीं सो पाती उसमें। तो हमारी भी हालत बदलती जा रही है। बस वाणी के सानिध्य से, इसके संपर्क से चूकिएगा मत, नहीं तो बड़ी। और ये माया सुंदर साथ जी, इसकी भी तो सेवा लगाई है ना पिया जी ने। आस पास से हमारी कमियां, आस पास के लोगों का रूप लेके बड़ी तेजी से वो मछलियां बढ़ जाती हैं, फिर से आदत पड़ जाए ये दुर्गंध में ही पड़ी रहे। तो इसलिए चूक नहीं करनी, डिसिप्लिन से सुंदर साथ जी अपने अंदर के अनुशासन, दृढ़ निश्चय से वाणी के साथ जुड़े रहिएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रह्म वाणी एक एक ऐसा अमृत है, वो सारे विष को काट देता है, इतनी ताकत है हमारी तारतम वाणी में। कहते हैं तुम युद्ध करते रहियो, ये देखिए सुंदर साथ जी, युद्ध करते रहियो अनुशासन से, डिसिप्लिन से, दृढ़ निश्चय से, समर्पित होकर युद्ध करते रहियो। तुमको बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, तुमको लोचन दिए अनंत, बहुत सुंदर, तुम्हें अनंत लोचन दिए। और ये सारी चौपाइयां वो लोचन है सुंदर साथ जी, अनंत लोचन है ये। आपको पता नहीं है देखने में, ये मैं सोचती थी 18,758 में क्या परमधाम का ज्ञान पूरा आ सकता है? नहीं आ सकता सुंदर साथ जी। ये देखने में, कहते हैं ना कि बेमिसाल को मिसाल में, बेशुमार को शुमार में लेकर आए हैं। तो ये 18,758 को एक चौपाई को आप अनंत बार पढ़ो, अनंत सुख मिलते हैं। ये इतनी नहीं है देखने में, ये लग रहा है कि संख्या इतनी है, पर ये अंदर पता नहीं असंख्यक समाई हुई है इनके। क्योंकि ये जो बीच में गैप है ना, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिख दिया है उन्होंने। ये जो शब्द और शब्द में भी ये आपको गैप दिखाई देता है ना, ये भरा हुआ है, ये खाली नहीं है सुंदर साथ। उनका हृदय कहीं से खाली नहीं हो सकता। ये जो आप देख रहे हैं सुंदर सा जी, ये ऊ की मात्रा के अंदर भी यहाँ पे जगह दिखाई देती है ना थोड़ी सी, ये जगह नहीं है, ये भरी हुई है। मेरे पिया का हृदय कहीं से खाली नहीं है, और ब्रह्मवाणी हृदय उड़ेला है, उन्होंने अपना हृदय उड़ेल दिया है, वो कहीं से खाली नहीं हो सकता। तो इसलिए ये देखने में संख्या में इतनी लगती हैं, पर इनके अंदर अनंत समाया हुआ है। अनंत लोचन कहते ज्ञान के तुम्हें मैंने दे दिए हैं, उसी से युद्ध कर सकते हैं। और दूसरों से क्या सुंदर साथ जी, स्वयं से युद्ध करना है। ये लोचन खुलते जाएं, बस एक एक चौपाई से इतना प्रेम, जैसे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, कभी कभी चौपाई खोली है तो पिया के हस्त कमल की उंगली पकड़ ली है। जैसे ये चौपाई एक खोली है, ऐसे लगता है उनके नख को छू लिया है। सामने खड़ा हूं, कहते मैं तुम्हारे वाणी के रूप में छुप के खड़ा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। ये कम सुंदर नहीं, ये बहुत सुंदर है, आवेश स्वरूप है ये सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर है। ये वही आवेश स्वरूप है जिन्होंने देवचंद्र जी को दर्शन दिया था। ये वही आवेश स्वरूप हैं जिन्होंने मिहिर राज जी को दर्शन दिया था। इनकी उंगलियां पकड़ के देखिए, कितनी कोमल, कितनी सुंदर, चेतन, सुगंधित और प्रकाशमयी है। एक चौपाई का हाथ रोज पकड़ लें तो आपको पता लगेगा, पूरा दिन उसकी सुगंधी अंदर से निकलती नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। त्रुटियों के लिए कृपया साथ साथ माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।